जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने सर्वांग सुंदरी बना दिया उस 7 जगह से गोबड़ी उस स्त्री को, तो उस गोबड़ी ने भगवान के चरण छुए और जब भगवान चलने लगे तब गोबड़ी ने उस कुब्जा ने क्या बात कही, कहा प्रभु हमारे भारतीय संस्कार में, सनातन संस्कार सनातन संस्कृति में आप जानते हैं कि एक व्यवस्था ऐसी है कि अगर स्त्री का विवाह किसी के साथ हो जाता है, चाहे वो जैसा पति मिले, उस पति को छोड़ करके कहीं और हमारे भारत की नारियां नहीं जाती। आपने हमारा स्पर्श किया है प्रभु, आपने हमारा स्पर्श किया। अब मैं कहीं दूसरे के पास जाने वाली नहीं, ना तो मैं कहीं जाऊंगी ना कोई मुझको अपनाएगा, क्योंकि आपने मेरा स्पर्श कर लिया है। अब आप कृपा करके हमको अपना लीजिए। भगवान ने कहा देवी चिंता न करो, तुम्हें मैं अपना लूंगा। कहा आप हमारे घर चलिए। महाराज भगवान ने कहा देवी जो कार्य लेकर के निकला हूँ उसको हो जाने दो, फिर मैं आऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा, तो कुबरी ने कहा ठीक है प्रभु मैं बाधा नहीं बनूंगी आपके मार्ग में। मानो कुबरी ने एक बात कह दिया, तो उस कुब्जा ने एक बात कह दिया कि जैसे भारत की नारियां कैसी होती हैं, आप देखिए कुल्हड़ होता है मिट्टी का और कप होता है चीनी मिट्टी का, यही तो आप समझ लीजिए। चीनी मिट्टी का कप जो है उसमें चाय पीजिए, घुल करके फिर पीजिए, घुल करके फिर पीजिए, घुल करके फिर पीजिए। लेकिन कुल्हड़ में मिट्टी के चाय पिएंगे तो उसको फेंक देंगे, फिर दूसरा मुख उसमें नहीं लगने वाला। ये हमारे भारत की नारियों की पवित्रता है, इसलिए भारत माता की नारी शक्ति की, ये हमारे देश की नारियों की मर्यादा है। जहाँ माता पिता ने बता दिया कि बेटा तुम्हारा विवाह यहाँ हो रहा है, ये भी नहीं पूछती कि पिताजी कौन है, कैसे हैं, क्या है। पिता पर माता पर भरोसा है, वहाँ पर हाँ विवाह हो जाएगा, वहाँ पर चली जाएंगी। ये परंपरा अभी भी चल रही है, तो चलनी भी चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ही नहीं चाहते। भगवान आगे बढ़े तो देख क्या रहे हैं, वहां पर आगे बढ़े भगवान, तो कंस ने अपनी जो है जिसलिए भगवान को बुलाया था सारी लीला रच दिया था। एक धनुष को बीच मध्य में रखा गया, चारों तरफ यज्ञशाला बनाई गई, उसमें धनुष को रखा गया किनारे पर, और शल तोषण आदि पहलवानों को लगा दिया गया कि जैसे ही दोनों आए वैसे ही इनको इनसे कुश्ती करना और इनको मार डालना। भगवान जब पहुंचे तो क्या किए भगवान, बिना कुछ किए पहुंचे और सीधे जो है बाएं हाथ से
करेण वामेन सलील मुद्धृत सत्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। निमिष मात्र में बाएं हाथ से जैसे उठाए वैसे ही धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा हाहाकार मच गया। अब तो कंस के जो सैनिक थे, जो पहलवान भिड़ गए, कुश्ती करने लगे भगवान से, और भगवान ने एक एक का उद्धार किया। देख जो नगरवासी थी, वहां के नगरवासी थे, वो देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं इनसे लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े मुश्किल चारों रानी पहलवान लगा रखा है। हमारे राजा ने बड़ी दया आ रही थी उनको। वो सोच रही थी देखो कितना क्रूर है यह कंस, ये भी नहीं देख रहा कि बराबरी का जो है पहलवान लगाते, इतने बड़े बड़े पहलवानों को लगा दिया है। भगवान ने जब पटक 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 के मारना प्रारंभ किया तो चाणूर कहता है, भगवान ने कहा कि अरे तुम तो इतने बड़े हो, हमसे भिड़ने आए हो। चाणूर कह रहा है कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों से भी बलवान हो। तुम छोटे देखने में ही बस हो, देखने में छोटो लगे घाव करे गंभीर। और उनको सबको भगवान ने मारा। और बगलिया में हाथी आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने पूंछ पकड़ करके उसको नचाया, नचा करके आकाश में जब पटका, और उसके बाद बलराम ने उसको दोनों जो है दांत उखाड़ लिए थे, और उन दांतों से भगवान ने मारना प्रारंभ किया। इनको सबको, सैनिकों को और पहलवानों को सब इधर उधर भाग गए, और उछल करके भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। प्रकृतिकेशे सुचल किरीटम निपात रंगो परिपुंग मंचात। भगवान ने आज उछल करके कंस के आसन पर भगवान चढ़ गए, और कंस का केस पकड़ लिया, बाल पकड़ करके हाथ कहा, ये बताओ मामा, स्थिति देखो दोनों एक है कि नहीं। जिस समय तुमने हमारी मैया को केस पकड़ करके तलवार निकाल करके मारने जा रहे थे, आज देखो वही दृश्य है कि नहीं है। भगवान उसको उठा करके नीचे पटक दिए कंस को, और भागवतकार कहते हैं उसी मंच से भगवान उसके ऊपर कूद गए कंस के वक्षस्थलों पर, और उसके भगवान के कूदने से कंस का पर वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। गोविंद कंस का भी उद्धार हो गया। वहीं से भगवान का एक नाम कंसारी पड़ा। बोले कंसारी भगवान की। भगवान का नाम कंसारी पड़ा, तो हम लोग भी भगवान को स्तुति को करेंगे।